हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए थे। यजीद खलीफा के मसनद पर बराजमान हो चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हजरत इमाम हुसैन थे, जिन्होंने अपने नाना के दीन हक पर मर मिटने और उसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि वालिद और भाई की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन कमजोर हो चुके हैं। उसने सोचा कि अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने अख्तियार में लेने के लिए आपको सरनगू या रास्ते से हटाना फायदेमंद होगा, लेकिन उसे शायद ये मालूम ही नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मायने नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खुतूत हजरत इमाम हुसैन को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और उसके आलाकारों के मजालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश खतरात से आगाह किया जाता था। एक इतला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है, हत्ता के एक इमाम मस्जिद को लोगों ने पकड़ा जो कि शराब के नशे में धुत था। अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीने से कूफा जाने का फैसला किया। चिनाचा 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीने से कूफा की तरफ रवाना हुए। बरास्ता मक्का हजरत इमाम हुसैन अपने 18 अहले बैत और 50 असहाब के साथ करबला पहुंचे। 8 जिलहज को आपको कूफा वालों की अहद शिकनी का अंदाजा उस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफर जारी रखा। शायद आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई का इंतजार कर रहे थे जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से किया था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को मट्टी दी थी और कहा था कि ये करबला की मट्टी है, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा जिगर गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे। बाज रिवायत में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी, जैसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भाग जाना चाहता हो। आपने पूछा ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ कि ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया कि काफिले को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं कयाम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खैमे लगा दिए गए। रावी बयान करते हैं कि आपने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा व आबाद रख। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आपने अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा था ताकि वहां हालात मालूम करके आपको खबर करें, उन्हें इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। कूफे के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे वो गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के खौफ या लालच से हजरत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे। वो कूफे की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपहसालार ने उनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया गया। अपने चचाजाद की शहादत का सदमा और कूफे वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप पीछे हट नहीं सकते थे। हजरत इमाम हुसैन को कूफा से सैकड़ों खुतूत मौसूल हुए। उनके जवाब में आपने मुस्लिम बिन अकील के हाथ जो खत भेजा उसके अल्फाज कुछ यूं थे। फरमाया, मैं अपने खानदान के सबसे बाएतमाद चचाजाद भाई को आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर उसने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खुतूत लिखे हैं तो मैं आपके यहाँ आऊंगा। इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदालत कायम करे, दीन हक पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे। लेकिन अफसोस सफीर हजरत इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ इस तरह से थी कि सबसे आगे पहला खैमा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। हजरत अब्बास का नाम सुनते ही जो अल्फाज जहन में आते हैं वो हैं वफा, सच्चाई, बहादुरी और हक पर डट जाना।
ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हजरत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की फौज के अलमदार थे। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। आपने फरमाया कि मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ, आप आजाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सब ने कहा हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी खतरे तक दीने हक के लिए लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि इसके तमाम इक़दामात की तौसीक जिसका दीने इस्लाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा आपके पास 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या हक पर रहते हुए जंग लड़ें। मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के 72 अफराद के मुकाबले इब्ने ज़ियाद ने 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मजीद 30,000 फौज का लश्कर कूफा से करबला रवाना किया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात भी जारी थे। मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में धुत होकर हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप अपने खैमे पानी के करीब से उठा लें, और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया गया। इमाम ने पानी बंद करने का ये जुल्म शायद इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये न कहें कि हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज में असल तनाजा पानी का था जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम पर पानी बंद कर दिया। बच्चों से ज्यादा दीन इस्लाम की फिक्र थी कि ये किन जालिमों के हाथ इक्तदार आ गया है। ये लोग जमाने जाहिलियत से ज्यादा खतरनाक और गुमराह थे। इमाम किसी सूरत यजीद के हाथ बैत करने को तैयार न थे। इमाम ने फरमाया कि हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज किसी बदकिस्मत जानवर की तरह ताकत के नशे में चूर थी। उसके सरबराह ने कहा कि 2 ही सूरतें हैं, आप या तो यजीद की बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाए। 9 मुहर्रमुल हराम की शिम्र यजीद के साथ करबला के मैदान में दाखिल हुआ। बाज रिवायात के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को यजीद की फौज में 60,000 जंगजू थे जो हजरत इमाम हुसैन की फौज के 72 जानिसारों से जंग करने के लिए करबला में आए थे। शिम्र ने आते ही अपनी अय्यारी और मक्कारी का इस्तेमाल करना चाहा और उसने हजरत अब्बास और उनके भाइयों के नाम अमान नामा भिजवाया कि आप लोग इस लड़ाई से अलग हो जाएं तो आपको अमान है। शिम्र ने कहा कि आपकी वालदा मेरे कबीले से और उसके रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ, लिहाजा आपको आपके भाइयों समेत अमान देता हूँ, आप जहाँ चाहे चले जाएं। हजरत अब्बास, जिनका नाम ही वफा का पैकर है, वो कहाँ ऐसी बातों में आकर अपने भाई को छोड़ने वाले थे। आपकी माँ का जिक्र आया तो हजरत अब्बास ने शिम्र को कहा, ओ मलून, अपनी नापाक जबान से मेरी माँ का नाम न ले। उसी की तरबियत और हुक्म से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुहर्रमुल हराम की रात हजरत इमाम हुसैन को यकीन हो चुका था कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पर थे। आपने अपने तमाम असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया कि आप में से जो जाना चाहे जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नुम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नुम से बच जाएं, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने रोशनी इसलिए मध्यम की कि शायद रोशनी की वजह से कोई जाने की हिम्मत न जता पाए। उनकी आसानी के लिए आपने ऐसा किया होगा। कुछ देर के बाद आपने अपने बावफा भाई और साथी को कहा कि अब्बास, रोशनी बढ़ा दो। यानी हजरत इमाम हुसैन को यकीन था कि ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। तमाम असहाब और अहले बैत ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम हो चुका था। 7 मुहर्रम की शाम को हजरत इमाम हुसैन के हुक्म से हजरत अब्बास अपने चंद अफराद के साथ यजीदी फौज को धकेलते हुए फिरात से पानी का मशकीजा भर लाए थे। लेकिन आज 10 मुहर्रम को फौज कई गुना बढ़ चुकी थी। शिमर मलून रास्ते में हायल था। प्यासे बच्चों की डूबती चीखें और सिसकियां माहौल को पुरआशोब बना रही थी। हजरत इमाम हुसैन की 4 साला बेटी हजरत बीबी सकीना प्यास से निढाल थी। उन्होंने
उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। यानी हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई की शहादत का मंजर देखा होगा। एक तरफ 6 माह का अली असगर और 4 साला सकीना बिलक रही थी और बीबियों की सिसकियां थी, दूसरी तरफ आपके असहाब और भाई शहीद हो रहे होंगे और हजरत इमाम हुसैन अपनी आंखों से ये सब कयामत खेज मंजर देख रहे थे। एक एक करके तमाम जानिसार आप पर जाने कुर्बान कर रहे थे। दुश्मन अपने लिए जहन्नुम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नुम से बच जाए। एक एक करके तमाम जानिसार आप पर जाने कुर्बान कर रहे थे। नवाज़े रसूल कहर बनकर मैदान में कूदे और दुश्मन की सफों की सफें उलटती। 10 मुहर्रमुल हराम असर की नमाज का वक्त हुआ। आप घोड़े पर से उतरे, रेत से तयम्मुम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मंडला रहे थे और हमला करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे, हजरत इमाम हुसैन को नमाज में मसरूफ होने की वजह से आप पर हमला करने की जुर्रत जुटा पाए और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन को तीरों की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं था। जब हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए तो शिमर मालूम ने अपनी तलवार की ज़रब से आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पर बुलंद किया। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ऐसे जालिमों को बर्बाद करे और हजरत हुसैन की कब्र को जन्नत का नूर बनाए।